हरे कृष्णा। आज राज विद्या में अध्याय 3 देखेंगे श्री कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया है। दूसरे शब्दों में यह उनके भक्तों के लिए है। यदि कोई श्री कृष्ण का परमेश्वरी नहीं मानता तो उसे 9वां अध्याय जैसे वास्तव में वह है उसे सर्वथा भिन्न लगेगा। जैसे कि प्रारंभ में कहा गया है, 9वां अध्याय की विषय वस्तु संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता में सर्वाधिक गोपनीय सार है। यदि कोई श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करता तो उसे यह अध्याय मात्र अतिशयोक्ति प्रतीत होगा। ऐसा उसे विशेष रूप में श्री कृष्ण की उनकी सृष्टि से संबंधित श्लोकों के बारे में लगेगा। मया तत्मिदं सर्व जगद्व्यक्तमूर्तना मत्सानि सर्वभूतानि नाचाहं तेष्वस्थितिः। मैं इस समग्र ब्रह्मांड में अपने अपकृत स्वरूप द्वारा व्याप्त हूँ। समस्त प्राणी मुझ में स्थिति है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यह हास्य जगत में श्री कृष्ण की शक्ति अर्थात उनकी माया है। यहाँ पर माया का अर्थ है मेरा द्वार। जैसे कोई यह कहे यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है, इस मेरे द्वारा का यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने अपना कार्य संपन्न कर लिया है और अब वे समाप्त हो गया है अथवा इससे निवृत्त हो गया है। यदि मैं एक विशाल फैक्ट्री चला करूं और कहूं इस फैक्ट्री को मैंने चालू किया था, तो इसका अर्थ कभी भी यह नहीं निकलना चाहिए कि मैं समाप्त हो गया हूँ था उपस्थित नहीं हूँ। यद्यपि निर्माता यह कहे कि मैंने अमुक वस्तुओं का उत्पादन किया, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसने स्वयं वह वस्तु तैयार की या बनाई, अपितु यह है कि वस्तु उसकी शक्ति का प्रतिफल है। इसी प्रकार यदि श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया है, तो इसे हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे अब अस्तित्व में नहीं है। सृष्टि में ईश्वर को सर्वत्र देख पाना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि वे सर्वत्र उपस्थित है। जिस प्रकार फोर्ड फैक्ट्री के कार्यकर्ता फैक्ट्री की कौन कौन सी श्रीमान फोर्ड को देखते हैं, उसी प्रकार जो लोग श्री कृष्ण के तत्वज्ञान परिचित है वे सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में उनका दर्शन कर सकते हैं। यद्यपि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण में स्थित है, किंतु श्री कृष्ण वहाँ नहीं है। श्री कृष्ण तथा उनकी शक्ति अभिन्न है, फिर भी शक्ति श्री कृष्ण नहीं है। सूर्य तथा सूर्य प्रकाश भिन्न नहीं है, किंतु सूर्य प्रकाश सूर्य नहीं है। सूर्य प्रकाश खिड़की में से होकर हमारे कमरे में प्रवेश कर सकता है, किंतु हम यही नहीं कह सकते हैं कि सूर्य हमारे कमरे में है। विष्णु पुराण का कथन है, परस्य ब्राह्मण शक्ति है। परस्य का अर्थ है परम, ब्राह्मण का अर्थ है परम सत्य एवं शक्ति का अर्थ है शक्ति। परम भगवान की शक्ति है, सब कुछ है, किंतु उस शक्ति में श्री कृष्ण नहीं मिलते। शक्ति के दो प्रकार है, भौतिक तथा आध्यात्मिक।
जीव अर्थात व्यक्तिगत आत्मा का संवेश श्री कृष्ण की उच्चतर पराशक्ति में होता है, किंतु चूंकि वे भौतिक शक्ति के प्रति आकृत हो सकते हैं, वे तटस्थ शक्ति कहलाते हैं। किंतु वास्तव में शक्तियों में केवल दो ही है, सारे ग्रहमंडल तथा ब्रह्मांड श्री कृष्ण की शक्तियों पर स्थित है। जिस प्रकार सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य प्रकाश में स्थित है, उसी प्रकार इस सृष्टि की सारी वस्तुएं कृष्ण प्रकाश पर स्थित है। भगवान की ये सारी शक्तियाँ भक्तों को आवाहित करने वाली है, किंतु श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने वाले उनका अस्वीकार करता है। अब आप भक्त के लिए श्री कृष्ण के वचन गप्पा प्रतीत होता है, किंतु भक्तों तो सोचता है, अरे मेरे भगवान कितने शक्तिमान है। अरे वह प्रेम तथा श्रद्धा से अभिभूत हो उठता है। आप भक्त सोचते हैं, चूंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, इसलिए वे तथा हर कोई ऐसा कहा सकता है, किंतु यदि उनसे कहा जाए कि अपने विराट रूप दिखाओ तो वे ऐसे नहीं कर सकते। छठा, ईश्वर तथा वास्तविक ईश्वर में यही अंतर है। श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं किया जा सकता है। श्री कृष्ण की अधिक 60,000 से अधिक की पत्नियां हैं, उनको महलों में अच्छी तरह रखते थे, किंतु सामान्य व्यक्ति के लिए एक पत्नी को ठीक से रख पाना कठिन है। ऐसे नहीं है कि श्री कृष्ण ने केवल अनेक आश्चर्यजनक बातों कही हो, अपितु उन्होंने आश्चर्यजनक क्रियाकलाप भी किए हैं। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण की कही एक बात पर उनके किए किसी का एक कार्य तो विश्वास करे, लेकिन अन्य को ठुकरा दे। यदि विश्वास करना है तो पूरी तरफ से करना चाहिए। इस संबंध में देवर्षि नारद की एक कथा है। एक बार किसी ब्राह्मण ने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर से भेंट करना जा रहे हो? यदि हाँ तो कृपा करके क्या आप भगवान से पूछेंगे मुझे कब मुक्त मिलेगा? देवर्षि नारद ने कहा, ठीक है, मैं उनसे पूछ लूँगा। ज्यों कि देवर्षि नारद ने आगे चले, उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा जूता की मरम्मत करता हुआ मोचे मिली। उसने भी देवर्षि नारद से वही प्रश्न किया, क्या आप ईश्वर से मिलना जा रहे हैं? यदि हाँ तो क्या आप उनसे पूछ लेंगे कि मेरे मुक्ति कब होगी? जब देवर्षि नारद ने वैकुंठ लोक पहुँचे तो उन्होंने उन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान श्री नारायण से उनकी मुक्ति के विषय में पूछा। भगवान श्री नारायण ने उत्तर दिया, इस शरीर का त्याग करने के बाद मोची मेरे पास यहाँ आएगा। तब विदेशी नारद ने पूछा, और वह ब्राह्मण? उसे तो अनेक जन्मों तक वह रहना होगा, मुझे पता नहीं कि वह कब आ पाएगा। देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ। अंत में उन्होंने कहा, मैं इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री नारायण ने कहा, तुम स्वयं इसे देखेगा। जब वे तुमसे पूछेगा कि अपने धाम में क्या कर रहा हूँ, तो उत्तर देना है कि मैं सुई को छेद में हाथी पैरों को पिरा रहा था। जब देवर्षि नारद पृथ्वी पर लौटे तो ब्राह्मण के पास गए, तो ब्राह्मण ने कहा, क्या आपने भगवान ने भेंट की? वे क्या कर रहे थे? देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, वे तो सुई के छेद में हाथी पैरों रख रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसे बेहुद बातों को नहीं मानता। देवर्षि नारद को समझने में देर न लगी। इस आदमी का भगवान ने
तनिक श्रद्धा नहीं है, इसे केवल कोरा किताबी ज्ञान है। तब देवर्षि नारद मोची के पास गए। मोची ने पूछा, क्या आप भगवान ने यहाँ से हो आए? कृपया बताइए कि वे क्या कर रहे थे। देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, वे तो सुई के छेद में हाथी पिरो रहे थे। मोची ने रोने लगा, ओ मेरे भगवान कितने अद्भुत हैं, मैं कुछ भी कर सकते हूँ। देवर्षि नारद ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि भगवान सुई के छेद में हाथी निकाल सकते हैं? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है। किस तरफ? मोची ने उत्तर दिया, आप देख सकते हैं कि इस बरगद में पेड़ के नीचे बैठा हूँ, उसमें हर दिन अनेक फल गिरते हैं और उन फलों में प्रत्येक बीज में इस वृक्ष ने समान एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है। यदि एक छोटे से बीज भीतर इतना बड़ा वृक्ष समाया है रख सकता है, तो फिर इस बात को स्वीकार करना कि भगवान द्वारा एक सुई के छेद में हाथी निकला जा रहा है कोई कठिन काम कैसे हो सकता है? तो इस श्रद्धा कहते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, विश्वास के पीछे कोई कारण होता है। यदि श्री कृष्ण इतने नन्हे नन्हे बीजों के भीतर एक एक विशाल वृक्ष बन सकते हैं, तो क्या उनके लिए अपनी शक्ति के द्वारा सारे लोगों की अंधविश्वास में तरते रखना कोई महान आश्चर्य की बात है? यद्यपि वैज्ञानिक यह सोच है कि अंतरिक्ष में सारे ग्रह केवल प्रकृति द्वारा दमे हुए, किंतु प्रकृति के पीछे परमेश्वर का हाथ है। प्रकृति उनके निर्देश में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं, मदायत्स्योन प्रकृतिः सूयत् सत्सराचरं हेतुनौनेने कौन्तेय जगत्य परिवर्तन तो। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है। यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। उन्हें नियमानुसार इस उद्देश्य में जगत में पुनः पुनः उत्पन्न और निष्ठ होता रहता है। माया अध्योक्षण के अर्थ है मेरे निर्देशन के अनुसार। यदि भौतिक प्रदेश के पीछे भगवान का हाथ ना रहे तो वह इतने अद्भुत ढंग से कार्य नहीं कर सकते। हम ऐसे एक ही उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते जिसमें भौतिक वस्तुएं स्वतः क्रियाशील हो रही है, पदार्थ निष्क्रिय होता है और आध्यात्मिक स्पर्श के बिना उसका क्रियाशील होने की कोई संभावना नहीं है। पदार्थ स्वतः रूप से अथवा रतः कार्य नहीं कर सकता, भले ही यंत्रों का अध्ययन विस्तारकारी ढंग से क्यों ना निर्मित किया जाए, किंतु जब तक मनुष्य उनके स्पर्श नहीं करता वे कार्य नहीं कर सकते। और वह मनुष्य क्या है? वह आध्यात्मिक स्त्रीलिंग है। बिना आध्यात्मिक स्पर्श के कोई भी वस्तु हिल नहीं सकती। परिणाम स्वरूप प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की निराकार शक्ति पर आश्रित है। श्री कृष्ण की शक्ति निराकार है, किंतु श्री कृष्ण तो साकार है। कभी भी हम मनुष्य द्वारा आश्चर्यजनक कार्य किए जाने की विषय में सुनते हैं, किंतु इतनी शक्तिमय उपलब्धियों के बाद भी व्यक्ति बने रहते हैं। यदि मनुष्य के लिए ऐसे संभव है तो यह परमेश्वर के लिए
क्यों संभव नहीं हो सकता? हम सब व्यक्ति हैं, किंतु हम सब परम पुरुष है, श्री कृष्ण पर आश्रित है। हमने एटलस की चित्र प्रायः देखे हैं। एक अध्ययंत बलिष्ठ पुरुष अपने कंधों पर विराट लोकों को धारण किए हुआ उसी रूप में उठाए रखने के लिए अत्यधिक श्रम करता है हुआ दिखाई पड़ता है। हम यही सोच सकते हैं कि जो कि श्री कृष्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं, अतः अटलस की बांदी इसके बारे में सहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ऐसे होने में भी उत्पन्न गई प्रत्येक वस्तु में मुझे भी स्थिति नहीं रहती। मेरे यौगिक ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं सभी जीवों में पालन करने वाला हूँ और सर्वत्र विद्यमान रहता हूँ, तो मैं स्वयं सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। यद्यपि ब्रह्मांड में सारे प्राणी श्री कृष्ण की शक्ति में स्थिति है, फिर भी वे श्री कृष्ण में स्थिति नहीं है। श्री कृष्ण समस्त जीवों को पालन करते हैं और उनकी शक्ति सर्वव्यापी है, फिर भी अंतयंत्र रहते हैं। श्री कृष्ण की अचिंत्य योग शक्ति है, सर्वत्र रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु से अलिपित है। हम उनकी शक्ति का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु हम उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भौतिक आंखों से देख पाना संभव नहीं है। फिर भी जब हम अपने आध्यात्मिक गुणों में विकसित करते हैं तो हमारी इंद्रियों की पवित्र हो जाती है, जिसे हम इस शक्ति भी उन्हें देख सकते हैं। उदाहरण, बिजली सर्वत्र है और बिजली का मिश्रित को उसको उपयोगी करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति पवित्र है, और जब हम आध्यात्मिक स्थिति हो जाते हैं तो हमें सर्वत्र ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। इंद्रियों का ऐसे आध्यात्मिकरण भक्ति में सेवा तत् भगवत में प्रेम से संभव होता है। भगवान ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है और वे आत्मा, हृदय, जल, वायु वे सर्वत्र स्थिति है। इस प्रकार यदि हम किसी भी वस्तु से, चाहे मिट्टी, पत्थर या लकड़ी से ईश्वर की मूर्ति बनाते हैं तो उसे मात्र गुड़िया नहीं समझना चाहिए, वह भी ईश्वर है। यदि हम में पर्याप्त भक्ति भाव हो तो यह श्री विग्रह हमसे बातें करेगा। ईश्वर निराकार रूप में सर्वत्र है, किंतु यदि हम उनके साकार स्वरूप के किसी वस्तु से बनाए या अपने भीतर भगवान की छवि उत्पन्न करें तो वे हमारे लिए साक्षात प्रकट हो जाएंगे। शास्त्र में 8 प्रकार की श्री विग्रहों की संस्तुति की गई है। इनमें तो किसी भी एक की पूजा की जा सकती है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है। इसका विरोध करते हुए कोई पूछ सकता है, भगवान की उपासना उनके मूल आध्यात्मिक रूप से बजे श्री विग्रह के रूपों को क्यों नहीं जाए? इसके उत्तर यह है कि हम भगवान को उनके आध्यात्मिक रूप में तत्काल नहीं देख सकते। अपनी भौतिक चक्षुओं में हम केवल किसी स्थूल पदार्थ तथा पत्थर, मिट्टी, लकड़ी को ही देख सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण आचार्य विग्रह के रूप में आते हैं, एक ऐसा रूप में जिसे भगवान हमारे द्वारा सुगमता में देख सकते हैं, देखे जाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि यदि हम श्री विग्रह पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करते हैं
और भक्ति तथा प्रेम से बेन चढ़ाते हैं तो श्री कृष्ण श्री विग्रह के माध्यम से प्रतिभाव व्यक्ति करेंगे। ऐसे घटनाओं को अनेक उदाहरण है। भारत में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। यह गोपाल मूर्ति किसी समय पर वृंदावन के एक मंदिर में रखी हुई थी। एक बार तो ब्राह्मण जिनमें एक वृद्धा तथा दूसरा युवा वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और उन दिनों में रेलगाड़ी नहीं थी, अतः यात्रियों को अनेक कष्ट उठाते पड़ते हैं। वृद्ध व्यक्ति युवक का अध्ययन कृतज्ञ था क्योंकि युवक ने यात्रा में उसकी काफ़ी सहायता की थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारा अध्ययन कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदल में तुम्हें कुछ पुरस्कार दूँ। उस युवक ने कहा, महाशय, आप वृद्ध है, मेरे पिता के समान है, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उस वृद्ध पुरुष ने हट किया, नहीं, मैं तुम्हारा अध्ययन कृतज्ञ हूँ, तुम्हारा पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ने उस युवक से अपनी युवा पुत्री को विवाह करने का वचन दे दिया। यह वृद्धा पुरुष अध्ययन चनी तथा वह युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अध्ययन निर्धन था। युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप यह वचन ना दें क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी भी सहमत ना होगा। मैं इतना करीब हूँ और आप इतनी कुलीन हैं, अतः यह विवाह नहीं हो सकेगा। श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार वचन ना दे। यह वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण की श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था। वह युवक चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान ना हो जाए। फिर भी युवक के तर्कों को बावजूद वृद्धा ने पुरुषों की विवाह की बात पर अड़ा रहा। वृंदावन ने कुछ दिनों तक रहने के बाद वे दोनों घर लौटे आए। वृद्ध पुरुष ने अपनी ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि तुम्हारी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना है। इस पर उसका ज्येष्ठ पुत्र ने अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना है? यह विवाह नहीं हो सकता। उस वृद्धा ने पुरुष की पत्नी ने आ गई और कहने लगी, यदि आप हमारी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। इस प्रकार वृद्ध पुरुष ने बहुत उलझने में पड़ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि उस वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने में वचन श्री विग्रह के समक्ष दिया था। अब वह उसे पूरा करने क्यों नहीं आ रहा है? अतः वह वृद्ध पुरुष को उसके वचन की याद दिलाने के लिए उसके पास गया। उस तरुण ने कहा, आपने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष वचन दिया है था, किंतु अब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वह वृद्ध पुरुष मौन था। वह अपनी उस उलझने के लिए श्री कृष्ण के प्रार्थना करने लगा। अपनी पुत्री का विवाह इस युवक के साथ करके वह अपने परिवार में क्लेश पैदा करना नहीं चाह रहा था। उसी दौरान उसे ज्येष्ठ पुत्र बाहर आ गया और उससे ब्राह्मण युवक पर दोषारोपण करने लगा। तुमने तीर्थ स्थान में मेरे पिता को लूट लिया, तुमने कोई नशीले वस्तु देकर उसका सारा धन हर लिया और अब वह कहने आए कि उन्होंने मेरे सबसे छोटी बहन को तुम्हें देने के वचन दिया है, तुम्हें चूर्त हो। इस प्रकार वहाँ बहुत हंगामा मच गया है। लोग एकत्र होने लगा। वह युवक को समझ गया कि वृद्ध पुरुष अभी विवाह पर सहमत है,
किंतु उसके परिवार के लोगों ने इसे नहीं होने दे रहे हैं। उसके ज्येष्ठ पुत्र को हो हल्ला मचाने के कारण लोग वहाँ एकत्र होने लगा। वह ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा कि इस वृद्ध पुरुष ने श्री में समक्ष वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन तो पूरा नहीं कर पा रहा है। ज्येष्ठ पुत्र ने नास्तिक था, अतः उसने अचानक युवक के बीच में रोकते हुए कहा, तुम कहते हो कि भगवान साक्षी है तो ठीक है, यदि भगवान यहाँ मेरी पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। युवक ने कहा, हाँ, मैं श्री कृष्ण से कहूँगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे विश्वास था कि भगवान आएंगे। सभी के समक्ष यह तय हुआ कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन दिए कि साक्षी के लिए श्री कृष्ण वृंदावन से आएंगे तो कन्या का विवाह उसी युवक से कर दिया जाएगा। वह ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन आया और गोपाल श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपके मेरे साथ चलना होगा। वह इतना निष्ठावान भक्त था कि वह श्री कृष्ण से वैसा ही बातें कर रहा था जैसे कोई अपने मित्र से बात करता है। उसने ये नहीं सोचा कि गोपाल तो मात्र एक मूर्ति है, वह तो उसे साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोली उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा साथ चल सकता हूँ? मैं तो एक मूर्ति हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो वह चल भी सकती है। अतः श्री विग्रह ने कहा, अच्छा, तब तो मैं तुम्हारा साथ चलूँगा। तुम किसी भी दशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ेगा। मैं तुम्हारा पीछे पीछे चलूँगा और तुम मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूँ। युवक ने बात मान ली और वे दूसरों की नगर में जाने के लिए वृंदावन चल पड़ा। जब यात्रा पूरी होने का थी और उसे युवक ने गांव में प्रवेश करने वाला था कि युवक की नुपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ने बंद हो गई। उसे चिंता हुई, अरे श्री कृष्ण कहाँ गए? धैर्य न धर सकने का कारण उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि मूर्ति स्थिर खड़ी थी हो चुकी थी। पीछे मुड़कर देखा तो इसलिए अब मूर्ति आगे नहीं जाने वाली थी। वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों को कहने लगा कि चलकर देखे, श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। सब लोग स्तंभित हो गए हैं और इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर चलकर आई है। उन्होंने श्री विग्रह में संपन्न उसी स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग भगवान ने पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते हैं। अतः निष्कर्ष निकालने होगा चुके हैं, ईश्वर सर्वत्र है, अतः वे अपनी मूर्ति में है, अपनी छवि में भी है। यदि श्री कृष्ण सर्वत्र है जैसे निस्वेश्वरी मानते हैं तो फिर वे अपनी मूर्ति में क्यों नहीं होंगे? कोई मूर्ति हमारे हाथ बोलती या नहीं, यह तो हमारी भक्ति के मात्रा पर निर्भर करता है। किंतु यदि हम मूर्ति को लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा मात्र समझेंगे तो श्री कृष्ण हमारे लिए सदा लकड़ी या पत्थर ही बने रहेंगे। श्री कृष्ण सर्वत्र है, किंतु ज्यों ज्यों हमारी आध्यात्मिक चेतना बढ़ती जाती है हमें अपनी यथार्थ रूप में दिखने लगते हैं। यदि हम डाक के डब्बे में एक चिट्ठी डाल दें तो गंतव्य है एक पहुंच जाएगी, क्योंकि डिब्बा अधिकृत है। इसी प्रकार यदि हम भगवान की अधिकृत मूर्ति के पूजा करते हैं तो हमारी श्रद्धा का कुछ प्रभाव होगा।
यदि हम विविध विधानों के अनुसरण करें अर्थात हमें उसके योग्य बने, यह तो संभव है कि हम ईश्वर के दर्शन सर्वत्र हो। भक्तों का उपस्थित होने पर श्री कृष्ण अपने सर्वव्यापी शक्तियों से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किंतु भक्त वहाँ ना हो तो वह वैसा नहीं करते। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। ब्राह्मण महाराज को कब्बे में श्री कृष्ण के दर्शन हुए, ऐसे और उदाहरण है। श्री कृष्ण तो है, किंतु उनके दर्शन करने के लिए हमें पात्रता होनी चाहिए। अपनी सर्वव्यापकता का उदाहरण श्री कृष्ण का स्वयं इस प्रकार देते हैं। यथाकाशी सिद्धो नियंत वायु सर्वस्रोगो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि नित्यो बत्यराय। जैसे सब और विचरणाली प्रबल वायु नित्य आकाश में और पृथ्वी पर सर्वत्र प्रवाहित होती रहती है, ऐसे कोई स्थान नहीं है जहाँ वायु ना हो। यदि हम वायु को निष्कासित करना चाहें तो हमें किसी यंत्र द्वारा कृत्रिम रूप से शून्यावकाश उत्पन्न करना होगा। जिस प्रकार आकाश में सर्वत्र वायु चलती रहती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के भीतर सब कुछ स्थिति है। यदि ऐसा है तो जब इस भौतिक सृष्टि पे प्रलय होता है तो यह वहाँ चला जाता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कलस्पर्शायि पुनस्तानि कल्पौतो निसृजाम्यगम। हे कुंती पुत्र, कल्प का अतः होने का संपूर्ण भौतिक सृष्टि मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और नए कल्प के आरंभ में होने पर अपनी शक्ति द्वारा मैं उसे पुनः रचा सकता हूँ। श्री कृष्ण अपनी प्रति को उसी प्रकार गतिशील करते हैं जैसे कोई घड़ी में चाबी दे, और जब प्रकृति में चाबी खुलती जाती है तो वह भगवान में समा जाती है। किंतु आध्यात्मिक सृष्टि इस तरफ की नहीं होती है, क्योंकि वह शाश्वत है। भौतिक सृष्टि में प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। जिस प्रकार हम सबके शरीर में अंतःकरण में स्थिति आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के कारण विकसित होते हैं, इसी प्रकार सारी सृष्टि का उद्भव, विकास तथा विनाश उसके भीतर स्थिति परमात्मा के कारण होता है। जिस प्रकार हमारी आत्मा हमारी शरीर के भीतर उपस्थित रहती है, उसी प्रकार भगवान ने इस ब्रह्मांड के भीतर परमात्मा रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसे क्षीरोदकाशायी विष्णु की उपस्थिति के कारण इस भौतिक सृष्टि के अस्तित्व है, वैसे ही हमारी उपस्थिति के फलस्वरूप हमारी शरीर में अस्तित्व में होते हैं। श्री कृष्ण भौतिक सृष्टि का प्राकट्य कभी करते हैं तो कभी नहीं करते। सभी दशाओं में सृष्टि का अस्तित्व भगवान की उपस्थिति के कारण होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।